जब युवा पीढ़ी आती है तो वो बदलाव चाहती है, चूंकि उनके विचार, उनकी सोच बदल जाती है। लेकिन उस सब के बाद भी हमारी जो पहचान है, जो हम हैं, उसको अगर हम भूलेंगे तो जिस इंसान की पहचान ही खत्म हो जाए। सिनेमा का सितारा एक ऐसा होता है जो दर्शकों के दिल में रहता है। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मगर कहीं ना कहीं अश्लील गीतों की भरमार, संवाद, इन वजहों से भी हमारे घर की माँ बहनें इस सिनेमा हॉल से दूर हो गई हैं। हमारे दर्शक अपनी जिंदगी की कहानी देखना चाहते हैं। जब समाज बदलता है तो सिनेमा बदल जाता है, लेकिन हमारी जिंदगी की समस्याएं तो वही हैं। उस पर आधारित फिल्में बनाइए, खूबसूरत फिल्म बनाइए, लोग जरूर देखेंगे। ये हमें सोचना पड़ेगा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा। इस फिल्म की खासियत भी मैं आपको बताऊं, बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। 8 साल की बच्ची से 80 साल के दादा दादी भी एक साथ बैठ के फिल्म को देख सकते हैं। ये आपका अपना कुणाल कह रहा है। सेट पे आप अलग लुक में दिखे आज। जी हाँ, तो क्या फिल्म क्या है, कैसे हैं, क्या किरदार है आपका? ये फिल्म एक बड़ी खूबसूरत फिल्म बन रही है, आशिकी। उसमें हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के बड़े मशहूर नायक हैं खेसारी जी, और मशहूर नायिका हैं आम्रपाली जी, और बहुत ही सुलझा हुआ एक निर्देशक है पराग पाटिल साहब, बड़े समझदार निर्देशक हैं। और राकेश त्रिपाठी की बड़ी खूबसूरत स्क्रिप्ट है, जहां इस स्क्रिप्ट में आपको धर्म और रूढ़िवादी विचार को लेकर आज की युवा पीढ़ी क्या सोचती है और कैसे उसमें सामंजस्य बिठाया जाए, समाज को एक संदेश भी दिया जाए। ये बड़ी खूबसूरत कहानी है। एक समाज जो सोचता है उस पर एक ज़बरदस्त सवाल खड़ा करती है ये फिल्म, और इस फिल्म को बनाने की हिम्मत करना भी बहुत बड़ी बात है। और हमारे युवा निर्माता प्रदीप शर्मा जी, उन्होंने हिम्मत की है। बड़ी अच्छी फिल्म बन रही है। और इस फिल्म की खासियत भी मैं आपको बताऊं, बड़ी साफ सुथरी फिल्म है। 8 साल की बच्ची से 80 साल के दादा दादी भी एक साथ बैठ के फिल्म को देख सकते हैं। ये आपका अपना कुणाल कह रहा है, तो मेरी बात पे यकीन कीजिए। इसलिए इस फिल्म को जरूर देखिएगा, और हाँ, सिनेमा हॉल में देखिएगा। जानते हैं, बड़ी मुश्किल से हम भोजपुरी फिल्म वाले आपके मनोरंजन के लिए फिल्में बनाते हैं। बड़ी मुश्किल से पूंजी का इंतजाम किया जाता है, और एक फिल्म बनती है तो 200 लोगों के परिवार को रोटी मिलती है, उनके बच्चों को रोटी मिलती है। अगर आप थिएटर में नहीं देखेंगे तो उन बच्चों की रोटी उनसे छीन ली जाएगी। मेरा आपसे निवेदन है, सिनेमा हॉल में जाके देखिए, अपनी भाषा की फिल्म को सराहिए, प्यार कीजिए। आपने अभी अच्छा फील किया, थिएटर में जाकर देखना चाहिए, लेकिन क्या वजह है? एक ज़माने में आपकी फिल्म मुंह में पहली 50 डेज बनाने वाली फिल्म आपकी थी, लेकिन आज की तारीख में कोई फिल्म एक वीक से दूसरी वीक जा नहीं पाती है। क्या वजह हो गई है कोई? देखिए, मैं सीधी सी 2 वजह देखता हूँ। एक तो क्या है, हमने अपनी पहचान आज के भोजपुरी सिनेमा में खो दी है। हमारी पहचान, हमारी संस्कृति, रीति रिवाज और हमारे जो सामाजिक रिश्तों के ताना बुने हैं, परिस्थितियां हैं, उस पर निर्भर करता है। तो हमारे दर्शक अपनी जिंदगी की कहानी देखना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों ने कुछ इंग्लिश स्टाइल की भोजपुरी फिल्में, जो न हिंदी है न इंग्लिश है, कुछ एक अलग ही रूप में फिल्में बन रही हैं। और मुझे कहते हुए शर्म आ रही है, मगर कहीं ना कहीं अश्लील गीतों की भरमार, संवाद, इन वजहों से भी हमारे घर की माँ बहनें इस सिनेमा हॉल से दूर हो गई हैं। मैं नायक था गंगा किनारे मोरा गांव, दूल्हा गंगा पार के, बैरी कंगना, दगाबाज बलमा, धरती मैया हमार। मुझे तो याद है कि मेरे सिनेमा हॉल में घर की माँ बहनें ही बैठती थी, पिक्चर देखती थी। और किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लिए अगर घर की महिलाएं उसकी दर्शक नहीं होंगी तो उस सिनेमा का कभी भी उत्थान नहीं होगा। तो ये सारी वजहें हैं जिससे हमको बचना चाहिए।
ऐसा मैं नहीं चाहता। जब समाज बदलता है तो सिनेमा बदल जाता है, लेकिन हमारी ज़िंदगी की समस्याएं तो वही हैं। उस पे आधारित फिल्में बनाइए, खूबसूरत फिल्म बनाइए, लोग ज़रूर देखेंगे। ये हमें सोचना पड़ेगा, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री को सोचना पड़ेगा। इसके लिए जिम्मेदार आप किसे मानते हैं, हीरो या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर? देखिए, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक व्यवसाय है, लेकिन व्यवसाय के साथ साथ ये हमारी जिम्मेदारी भी होती है कि हम समाज को एक संदेश दें, हम परिवार के लिए सोचें। तो जैसे क्या होता है जब समाज बदलता है, बहुत सारे मैं जिम्मेदार मानता हूँ जो ये आजकल प्राइवेट म्यूजिक एल्बम है, कोई भी कहीं गीत रिकॉर्डिंग कर रहा है, एक से एक अश्लील गीतें रिकॉर्डिंग की जाती हैं और सरकार का कोई नियंत्रण नहीं, कोई सेंसर नहीं। तो उन फिल्मों से क्या होता है कि युवा पीढ़ी आकर्षित, उन गीतों से युवा पीढ़ी आकर्षित होती है और जो निर्माता हैं, जो पूंजी निवेश करते हैं, उनको अपनी पूंजी की चिंता में वो चाहते हैं कि अगर ये एल्बम इतना चल रहा है तो फिल्मों में इसको डाल दो, फिल्म भी चलेगी। लेकिन नतीजा है कि 3 दिन के बाद सिनेमा हॉल खाली रहता है। हम लोग की फिल्में थी 50 हफ्ते, 25 हफ्ते, 75 हफ्ते चलती थी। तो इस गलतफहमी में हम इस दौर से गुजर रहे हैं और हमें इस पर चिंतन मनन करना होगा, वरना हमारा भविष्य बहुत अंधकार में चला जाए। आज के दौर के अभिनेताओं में और आपके दौर के देखा है अभिनेताओं में क्या कितना डिफरेंस आया है? नहीं, युवा पीढ़ी तो युवा पीढ़ी है। देखिए, मैं खुशनसीब अपने आप को मानता हूँ, ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि आज मैं 5वीं पीढ़ी के साथ काम कर रहा हूँ। जिन लोगों ने भोजपुरी सिनेमा को जन्म दिया, नज़ीर हुसैन साहब, पद्मा खन्ना जी, सुजीत कुमार जी, राकेश पांडे जी, चित्रगुप्त जी, लक्ष्मण शाहवादी जी, हरीश, कितनों का नाम लूँ मैं। उनके साथ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की और आज 5वीं पीढ़ी के कलाकारों के साथ काम कर रहा हूँ। तो ये ज़रूर है कि जब युवा पीढ़ी आती है तो वो बदलाव चाहती है, चूँकि उनके विचार, उनकी सोच बदल जाती है। लेकिन उस सब के बाद भी हमारी जो पहचान है, जो हम हैं, उसको अगर हम भूलेंगे तो जिस इंसान की पहचान ही ख़त्म हो जाए, उस इंसान को फिर कहाँ जगह मिलेगी। तो ये है, और समझदार हैं, मेहनती आज के युवा कलाकार हैं और आज तो प्रचार प्रसार का कई सारा माध्यम है जिसके चलते वो उनकी उनकी जो कला है वो दर्शकों तक बहुत जल्दी से पहुंच जाती है। तो उसके चलते उनकी पॉपुलैरिटी तो बहुत जल्दी मिलती है। लेकिन साथ ही साथ एक बात मैं ज़रूर अपने छोटे हमारे भाई की तरह, हमारे बच्चों की तरह जो कलाकार हैं, सिनेमा का सितारा एक ऐसा होता है जो दर्शकों के दिल में रहता है और उस सितारे को बनने के लिए, चूँकि आपको आइडियल मानते हैं लोग, आपकी बोली गई बातों पे यकीन करते हैं, आप अपने जीवन शैली में जिस तरीके से आपके चरित्र को देखते हैं उसको वो उतारते हैं। तो बहुत संयमित भाषा होनी चाहिए, बहुत कम से कम लोगों के बीच में आप दिखाई देने चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हर आदमी आपको ऐसे ही देखेगा तो फिर वो सिनेमा हॉल में टिकट कटा के क्यों देखने जाएगा। तो इन चीज़ों, ये युवा पीढ़ी, ठीक है, इंस्टेंट तो आपको एक पब्लिसिटी मिल जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं सितारा वो है जिसको छुआ न जा सके, सिर्फ दूर से देखा जाए। तो मुझे लगता है कि अगर युवा पीढ़ी को मेरी बात सही लगे, हमारे बच्चे कलाकारों को, तो इस पर अमल करना चाहिए। अमल ना करें तो एक बार मेरी कही गई बात पर विचार ज़रूर करें। आजकल देखा जाता है सारे स्टार जो हैं एक्टिंग की वजह से नहीं, विवादों की वजह से जाने जाते हैं। इसका इससे लफड़ा, उसका उससे लफड़ा, इसने ये बोल दिया, उसने बोल दिया। क्या आपके ज़माने में ऐसा था? जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। और हम दर्शकों के दिल में रहते थे, दर्शकों के बीच में नहीं रहते थे। ये एक हमें लकीर खींचनी होगी, ये खींचनी पड़ती है कलाकार को। और रही बात इस ढंग से, तो मैं कहा ना कि इंस्टेंटली आपको 1 लाख लाइकिंग मिल जाएगी, आपको लगेगा, लेकिन जिन बातों को लेके आप चर्चा में हैं
उससे कई हजार दर्शक आपसे दूर भी हो जाएंगे, क्योंकि आपकी जो छवि वो अपने दिल में बिठाते हैं, बसाते हैं, वो कहीं ना कहीं से चकनाचूर हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए।